जय हिंद दोस्तों, कल्पाक्ष आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में जो है वो हमने राज्यपाल की चर्चा की थी और मुख्य रूप से हम ये देख रहे थे कि शासन व्यवस्था जो है वो किस प्रकार से मध्य प्रदेश में चलाई जाती है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश एक राज्य है, तो राज्य में हम ये देखते हैं कि राज्य जो है जिसमें एक ऐसी संस्था होगी जो विधान या कानून बनाने का कार्य करेगी, फिर एक ऐसी संस्था होगी जो उस विधान के या कानून के जो है वो कार्यान्वयन का कार्य करेगी, और अगर किसी प्रकार से उन कानूनों का उल्लंघन होता है तो उन उल्लंघनों को लेकर उसका निराकरण करने के लिए या उसे सॉल्व करने के लिए हम ये देखते हैं कि यहाँ पर न्यायपालिका होगी। मुख्य रूप से आज जो है वो हम मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था और शासन के अंग की चर्चा करने वाले हैं। उसमें से जो एक भाग है वो हमने देख लिया है, राज्यपाल। राज्यपाल जो है वो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि मुख्य रूप से विधायिका का अंग होता है। ठीक है, तो जो शासन व्यवस्था है वो हमारे संविधान में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में बांटी गई है। अब अगर हम राज्य की दृष्टि से इसे देखें तो राज्य की दृष्टि से देखें तो विधायिका के लिए होता है विधानमंडल। अब इसका उल्लेख जो है वो संविधान में कहां पर है, तो हम ये देखते हैं कि 168 अनुच्छेद 168 में जो है आर्टिकल 168 में जो है वो हमें विधानमंडल का उल्लेख मिलता है। अब विधानमंडल में क्या क्या आता है, तो विधानमंडल में मुख्य रूप से हम ये देखते हैं कि विधान सभा आती है। उसके अलावा हम देखें तो विधानसभा के अलावा विधान परिषद आती है, और विधान परिषद को अगर हम देख लें और इसके अलावा हम देखें तो उन कानूनों को पास करने के लिए जो है वो राज्यपाल की भूमिका होती है। अब हमारे यहाँ जो मुख्य रूप से विधानमंडल है, अगर उसकी हम बात करें तो विधानमंडल में विधान सभा और विधान परिषद, तो विधान परिषद जो है वो मध्य प्रदेश में नहीं है। ठीक है, हालांकि 1956 में ही जब राज्य का गठन हुआ था उस समय पर विधान परिषद को बनाए जाने की मांग रखी गई थी, परंतु हम ये देखते हैं आज भी जो है वो राष्ट्रपति की तरफ से ये अनुमति मिली नहीं है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ जो है वो सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है, मतलब यहाँ पर एक ही जो है वो हम विधायिका के रूप में हम देखते हैं कि ये जो है वो सदन बना हुआ है, एक ही सदन का जो है वो आपको मध्य प्रदेश में शासन विधायिका दिखाई देगी। अब जो दूसरी बात है वो कार्यपालिका है, तो कार्यपालिका में अस्थायी कार्यपालिका या राजनीतिक कार्यपालिका, इसका मतलब है यहाँ पर जो मंत्रिमंडल है या फिर जो हम हर 5 वर्ष में यहाँ पर वोट देकर जो यहाँ पर सरकार को चुनते हैं वो मुख्य रूप से अस्थायी कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, जिसका काम होता है यहाँ पर जो कानून बनाए गए हैं उनका क्रियान्वयन करना, उसे लागू करना। उसके अलावा जो दूसरी कार्यपालिका होती है वो प्रशासनिक कार्यपालिका होती है। तो अस्थायी कार्यपालिका में जो है वो राज्यपाल, और जो वास्तविक रूप से हम ये देखते हैं कि मंत्रिमंडल जिसका प्रधान जो है वो मुख्यमंत्री होता है। इसके अलावा हम देखते हैं न्यायपालिका जिसमें हाई कोर्ट आता है, खंडपीठ आती है और जिला कोर्ट आता है। हाई कोर्ट को लेकर अगर बात करें तो मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो 1956 के पूर्व नागपुर में था, और 1956 के पश्चात हम ये देखते हैं कि जो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट बनाया गया वो जबलपुर में बनाया गया, और मुख्य रूप से इसकी जो है वो 2 उप शाखाएं भी बनाई गई। और वो 2 उप शाखाएं कहां कहां पर है, तो एक जो इसकी शाखा है वो इंदौर में है, ब्रांच इंदौर में है, और दूसरी जो है वो ग्वालियर में है। इसके अलावा भोपाल में प्रस्तावित है। तो जबलपुर जो है, जबलपुर में मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है, और उसके अलावा हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है वो जबलपुर में हो गया, और इसकी जो 2 शाखाएं हो गई वो मुख्य रूप से इंदौर और ग्वालियर में हो गई हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमें जो है वो आज चर्चा करनी है मुख्य रूप से विधानसभा की। हमने 1956 तक का जो कॉन्सेप्ट है वो देख लिया था, और 1956 में हमने मध्य प्रदेश का गठन किया था। उसके पश्चात जो इसका पुनर्गठन है 1 नवंबर 2000 को हुआ, जहां पर छत्तीसगढ़ का विभाजन हो गया। तो वापस जो है हम वो मध्य प्रदेश के गठन को लेकर आ जाएंगे और 1956 की चर्चा करेंगे। और हम ये मुख्य रूप से देखते हैं कि जो मध्य प्रदेश है उसमें अगर हम देखें तो कितनी सीटें हैं विधानसभा में, तो विधानसभा में अविभाजित मध्य प्रदेश में 320 सीटें थी। अविभाजित मध्य प्रदेश मतलब 1 नवंबर 2000 के पहले की बात करें, 1 नवंबर 2000 पहले की अगर हम चर्चा करें तो यहां पर 320 सीटें थी। जब 1956 में गठन हुआ था, जब मध्य प्रदेश का 1956 में गठन हुआ था, तो हमने देखा था कि हमारा जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश है वो 4 भागों से मिलकर बना था। वो 4 भाग कौन कौन से थे, तो सेंट्रल प्रोविंस और बरार हमने देखा था। उसके बाद अगर हम बात करें तो मध्य भारत विधान देखा था, मध्य भारत के अलावा हमने विंध्य प्रदेश देखा था, और चौथा भोपाल देखा था।
अब हमने यहां पर भी चर्चा की थी कि मुख्य रूप से ये भी जो भाग हैं वो किस प्रकार से बटे हुए थे। तो हमने देखा था जो पार्ट ए है, इस पार्ट ए में अपना एक मंत्रिमंडल था, इसका मतलब यहां पर इनकी विधानसभा भी थी। तो अगर हम बात करें तो जो पार्ट ए है, उस पार्ट ए में 150 सदस्यों की विधानसभा थी। इसके अलावा अगर हम बात करें मध्य भारत में, तो मध्य भारत में 99 सीटों की जो है वो यहां पर विधानसभा थी, 99 सदस्य थे। विंध्य प्रदेश की बात करें तो 60 सदस्यों की जो है वो विधानसभा थी, और भोपाल की बात करें तो 30 सदस्यों की विधानसभा थी। ठीक है, तो अगर हम यहां पर देखें जो मध्य प्रदेश बना और मध्य प्रदेश का गठन हुआ, ठीक है, तो अगर हम यहां पर बात करें तो टोटल जो है अगर हम मिलाएं तो जब 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, उस समय पर टेम्परेरी रूप से जब तक अगले चुनाव नहीं हो गए, जैसे हमने देखा था 1952 में आम चुनाव हुए थे, तो उसके पश्चात जब सभी राज्यों के गठन हुए थे तो जो अगले आम चुनाव है वो 1957 में होंगे। तो 1957 के पूर्व 1956 से लेकर 1957 तक अगर हम मिलाएं तो जब इन मंत्रिमंडल इन सदस्यों को मिलाया गया था तो जो कुल यहां पर विधानसभा सीटें थी वो कितनी थी, तो वो थी 339। अगर आप 150 फिर इसमें आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 249, और फिर अगर हम इसमें 90 और जोड़ दें तो 339 सीट्स जो हैं वो यहां पर आती। तो 1956 में 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो उस समय पर जो सदस्य संख्याएं थी वो थी कितनी, 339। अब जो दूसरी बात हमें दिखाई देती है वो ये दिखाई देती है कि हमने देखा कि 320 सीटें अविभाजित मध्य प्रदेश की थी, तो ये कैसे हुई। तो जब विधानसभा का गठन 1956 में हुआ तो उस समय पर हमने सबसे पहले देखा 339 सीटें। उसके बाद जब 1957 में प्रथम आम चुनाव हुए मध्य प्रदेश के गठन के पश्चात, अगर हम देश की बात करें तो प्रथम आम चुनाव 1952 में हुए थे, परंतु हम ये देखें तो देश के द्वितीय आम चुनाव और मध्य प्रदेश के गठन के पश्चात प्रथम आम चुनाव, तो यहां पर सीटों का या क्षेत्रों का परिसीमन किया गया और डिसाइड किया गया कि कहां कहां तक एक एक सीट जो है वो एक विधानसभा क्षेत्र की सीट लगेगी। और हम ये देखते हैं कि 1957 में यहां पर 288 सीटें थी जब प्रथम आम चुनाव मध्य प्रदेश के गठन के पश्चात हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे परिसीमन हुआ, और परिसीमन होते होते हम देखते हैं कि 1977 में अंतिम परिसीमन हुआ था, और उस समय पर हम ये देखते हैं कि 320 जो सीटें हैं, जैसे हम ये देखते हैं कि यहाँ पर 1971-72 में तय कर दिया गया था कि अब इसके बाद जो है परिसीमन अगला जो है वो 1971 की जनसंख्या के हिसाब से हुआ था, अब 2026 के पश्चात होगा। तो जो अगला आम चुनाव है उस अगले आम चुनाव के पश्चात देखें तो उस समय पर 300 मतलब 1977 के समय पर जो चुनाव हुए थे उस समय पर 320 थी, और लगातार यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2000 के पहले 1999 तक या 31 अक्टूबर 2000 तक जब तक छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था तब तक 320 सीटें थी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को मिलाकर। जैसे ही हम ये देखते हैं कि क्या यहां पर जो विभाजन होता है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ और छत्तीसगढ़ अलग हुआ, उसके पश्चात से हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं, और अभी भी वर्तमान स्थिति यही है। तो ये हमें याद रखना है, ये अभी तक बना हुआ है। अब 2026 के बाद हम ये देखते हैं कि जब जनसंख्या यहाँ पर जनगणना होगी, उस जनगणना के पश्चात फिर से जो है परिसीमन होगा और उसके पश्चात नई संख्या हमें मिल सकती है। परंतु अभी हम पिछले 25 सालों से देखें तो जो स्थिति है वो 230 सीटों की है। अब इसमें कुछ आरक्षित सीटें हैं, तो हम ये बात करें तो यहाँ पर एससी के लिए जो है वो 35 सीटें और एसटी के लिए जो है वो 47 सीटें जो हैं वो यहाँ पर क्या है, आरक्षित है, रिजर्व है। अगर हम देखें तो 7, 5, 12 और 4, 3, 7 82 सीटें जो हैं वो एससी और एसटी के लिए आरक्षित है। इतनी सी बात हमें जो है वो याद रखनी है। कई बार इससे सवाल जो है वो पूछे जाते हैं कि 35 सीटें जो है वो एससी की हैं और 47 सीटें जो है 47 सीट्स जो है वो एसटी के लिए हैं, शेड्यूल ट्राइब के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। उसके अलावा देखें तो यहाँ पर लोकसभा जो है वो केंद्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश के कितने जो है वो संसदीय क्षेत्रों में बांटा गया है। तो अगर हम संसदीय क्षेत्रों की बात करें तो अविभाजित मध्य प्रदेश में, ठीक है, मतलब जो छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ है तो उस समय पर यहाँ पर 40 सीटें थी, और 1 नवंबर 2000 के पश्चात जो है 29 सीटें वर्तमान में जो है वो मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं। तो इसका मतलब ये है कि 11 सीटें जो हैं वो यहाँ पर किसके पास हैं,
छत्तीसगढ़ के पास है, ये हमें याद रखनी है। 29, 11, 40, तो 29 में से 11 सीटें जो है वो छत्तीसगढ़ के पास है, और यहाँ पर 40 में से 11 सीटें जो है वो छत्तीसगढ़ के पास है, और जो मध्य प्रदेश के पास है वो लोकसभा सीट कितनी है, 29 है। अब इन 29 में से 29 में से भी जो है वो यहाँ पर आरक्षित हैं 6 सीटें एसटी के लिए और 4 सीटें जो है वो यहाँ पर एससी के लिए। अब ये कौन कौन सी सीटें हैं तो मैं आपको बता देता हूं। अगर एससी की बात करें तो उसका एक ट्रिक है यूटीडीबी। यूटीडीबी यहां पर अपन बात करेंगे उज्जैन, टीकमगढ़ और देवास और भिंड। ठीक है, उज्जैन, टीकमगढ़, देवास और भिंड जो है ये मुख्य सीटें जो है वो मुख्य रूप से एससी के लिए सीट जो है वो रिजर्व है। उसके अलावा अगर हम एसटी के लिए बात करें वहां पर एससी के लिए है। अगर हमको यहां पर याद रखना है तो हम याद रखेंगे संबंध रख। ठीक है, यहां पर शहडोल, मंडला, बैतूल, धार, रतलाम और जो खरगोन है वो मुख्य रूप से यहां पर किसके लिए आरक्षित है, तो एसटी सीटों के लिए मुख्य रूप से क्षेत्र आरक्षित है। शहडोल, मंडला, बैतूल, धार, रतलाम और खरगोन। ठीक है, तो एक बार अगर आप इसे देख लें, क्योंकि कई बार जो सवाल है वो यहां से बनने की संभावनाएं रहती है। ठीक है, तो ये जो सीटें हैं वो आरक्षित हैं। उसके अलावा बात करें तो राज्यसभा में अविभाजित मध्य प्रदेश में 16 सीटें थी, और अब वर्तमान में जो है वो मध्य प्रदेश में की 11 सीटें जो है वो राज्यसभा के पास है। ठीक है, तो इतनी सी बातें जो है वो हमें सीटों का वितरण देना था। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में 230 सीटें हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एसटी और एससी के लिए इन्हीं विधानसभा की सीटों में से कितनी सीटें हैं आरक्षित है, टोटल 82, एससी में 35 और एसटी में 47। उसके अलावा हम बात करें लोकसभा की 29 सीटें हैं। ठीक है, उसके अलावा इसमें से क्या देखा था अपन ने, एसटी की 6 और एससी की 4 सीटें आरक्षित हैं। उसके बाद हमने देखा क्या कि राज्यसभा की वर्तमान में 11 सीटें। इतनी सी बातें जो है वो हमें यहाँ पर याद रखनी है। जब 1957 में चुनाव हुए थे तब 288 सीटें थी। उसके पहले अगर हमने बात की तो 4 भागों में बटा हुआ था, 4 इकाइयों में बटा हुआ था, जो कि पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में था। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्थिति देखते हैं क्या कि जो सेंट्रल प्रोविंस है उसके पास उस समय पर कितनी विधानसभा सीटें थी, तो 150। मध्य भारत की बात करें तो 99 सीटें, विंध्य प्रदेश की बात करें तो 60 सीटें, और भोपाल की बात करें तो यहाँ पर 30 सीटें थी। तो हम यहाँ पर कुछ चीजें देखते हैं, जैसे हमने इसको पहले भी चर्चा कर ली है। सेंट्रल प्रोविंस और बरार विधानसभा जिसकी राजधानी नागपुर थी, उसकी बात करें तो इसमें महाकौशल क्षेत्र, छत्तीसगढ़ की रियासतें और महाराष्ट्र के बरार क्षेत्र या विदर्भ क्षेत्र इसमें शामिल था। हमने यहां पर देखा कि इसमें 150 सदस्यीय विधानसभा था जिसे पार्ट ए में रखा गया था। इसकी राजधानी नागपुर थी, तो नागपुर में ही विधानसभा भवन में यह आयोजन होता था। और हमने देख लिया था कि जो पहले मुख्यमंत्री है वो यहाँ के कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ल थे। नेक्स्ट जो हमने देखा था वो मध्य भारत की बात कर ली। मध्य भारत का जो पहला अधिवेशन है वो 17 मार्च 1952 को हुआ। उसके बाद विधानसभा 31 अक्टूबर 1956 तक चली, क्योंकि 1 नवंबर से जो है वो मध्य प्रदेश का गठन हो गया। इसके हमने प्रथम मुख्यमंत्री देखे थे लीलाधर जोशी। एक बात जो इसमें याद रखनी है हमें कि जब 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, 1 नवंबर 1956 में जब गठन हुआ था, उस समय पर पहले मुख्यमंत्री तो ये थे, उसके बाद बदलते रह गए। ठीक है, विजय वर्गीय साहब भी रहे यहाँ पर, तो हम ये देखते हैं और गंगवाल साहब भी रहे, मिश्री साहब भी रहे। तो हम ये देखते हैं कि जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था उस समय पर मध्य भारत के मुख्यमंत्री कौन थे, तो उस समय पर मुख्यमंत्री थे तखतमल जैन। तखतमल जैन जी का नाम आप याद रखिएगा। जब 1948 में मध्य भारत बना, तब उस समय पर लीलाधर जोशी थे, सेठ लीलाधर जोशी थे। हम ये बोल रहे हैं 1956 की बात। 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन होने वाला था, उसके जस्ट पूर्व, मतलब 31 अक्टूबर 1956 तक, जब तक ये विधानसभा एग्जिस्ट करती थी, तो जो इसके सीएम थे, ठीक है, वो कौन थे, तखतमल जैन थे। ये हमें जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये आपको चीज जो है वो याद रखनी है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो 1952 में आम चुनाव में मध्य भारत विधानसभा के लिए 99 स्थान, हमने 99 सीट्स देख ली। ठीक है, जो विधानसभा बनी थी 1952 में, उसके पश्चात हम ये देखते हैं कि यहाँ के अध्यक्ष, जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो एएस पटवर्धन साहब थे। और उसके बाद देखें तो उपाध्यक्ष जो है वो विष्णु विनायक सरवटे साहब थे। और हम ये देखते हैं कि जो विधानसभा है मध्य भारत की, वो मुख्य रूप से मोती महल में लगती थी। ग्वालियर के मोती महल में जो है वो यहाँ पर विधानसभा के सत्र लगाए जाते थे। 4.5 वर्ष तक लगभग चली।
इसके बाद हमने देखा था विंध्य प्रदेश विधानसभा रीवा में लगती थी, स्थापना हमने देख ली थी 1948 में विंध्य प्रदेश का गठन हुआ था। उसके बाद हमने देखा था इसे बाद में पहले तो किसमें रखा गया, बा में, फिर 1950 में सा श्रेणी में दिया गया। राज प्रमुख श्री मार्तंड सिंह बनाए गए थे। उसके बाद हमने देखा आम चुनाव हुए तो 60 सदस्य बने, अध्यक्ष श्री शिवानंद को बनाया गया। ठीक, ये हमें चीजें देखनी है। उसके बाद हमने देखा था मुख्यमंत्री कौन थे, शंभुनाथ शुक्ल जी को जो है वो मुख्यमंत्री बनाया गया था। 1952 से लेकर 1956 तक लगभग 4.5 वर्ष तक यहाँ पर लगभग 170 बैठक हुई थी। ठीक है, और इसके अलावा श्याम सुंदर श्याम जो है इस विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बेसिकली बस एक बार आप रीडिंग करके निकल जाइएगा। कई बार एक्सेप्शनल जो क्वेश्चन आ जाए उसमें हम इन चीजों को देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये ओवर फैक्चुअल भी कई बार चीजें होती हैं तो हम बहुत ज्यादा डीप जाने की कोशिश नहीं करेंगे। बेसिकली आपको अध्यक्ष का श्री शिवानंद साहब का नाम याद रखना है। उसके अलावा हमने जो है वो शंभुनाथ शुक्ल को जो है वो मुख्यमंत्री के रूप में देखा था। राजा मार्तंड सिंह का जो नाम है वो हमने पहले ही यहाँ पर याद कर लिया था, पहले बा श्रेणी में था, 1950 में इसे सा श्रेणी में रखा गया। उसके अलावा हमने जो है वो भोपाल इकाई की बात की थी, और भोपाल इकाई के मुख्यमंत्री हमने देखे थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इस विधानसभा के अध्यक्ष याद रखिएगा सुल्तान मोहम्मद खां थे। ठीक है, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल जो है वो उन्होंने इस क्षेत्र में एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी कार्य किया था। ठीक है, एक राजनीतिक रूप से भी जुड़े रहे थे, इसलिए आप इनका नाम भी थोड़ा सा याद रख सकते हो। 30 सदस्यीय विधानसभा हमने अभी थोड़ी देर पहले देख लिया है। ठीक है, इसके अलावा हमने भोपाल को लेकर बात की थी। बार बार सवाल बनता है, ठीक है, कि ये जो है वो भारत संघ में 1 जून 1949 में शामिल हुआ था। अब अपन आ जाते हैं 1956 के मध्य प्रदेश में। 1956 में हमने देखा कि जब गठन हुआ उस समय पर 288 जो है वो यहाँ पर सदस्य संख्या थी। जब 1957 में यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करें क्या कि इन चारों विधानसभाओं को मिलाकर जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तो उस समय पर 150 प्लस 99 प्लस 60 प्लस 30 इनको मिलाकर 339 सदस्य थे जब तक नेक्स्ट आम चुनाव नहीं हुआ। उसके पश्चात देखें तो 1957 में जब चुनाव रखा गया तो इसमें परिसीमन किया गया, और परिसीमन के पश्चात हम ये देखते हैं 288 सदस्य थे। उसके पश्चात 1977 का सीधा आप याद रखेंगे 320 हो गई परिसीमन के पश्चात, और लगभग 31 अक्टूबर 2000 तक ये जो संख्या है वो 320 ही रही। और जब छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश से अलग हुआ तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर 230 जो सीटें हैं वो मध्य प्रदेश के पश्चात, बाकी जो बची 320 में से अगर 230 अपन देख लें तो यहाँ पर जो 90 सीटें हैं वो छत्तीसगढ़ विधानसभा में चली गई। वर्तमान स्थिति भी यही है, तो 230 जो है वो विधानसभा सीटें हैं। अब हम यहाँ पर बात करें तो मध्य प्रदेश की विधायिका जो है जो कोई कानून बनाती है, हम ये देखते हैं कि ये जो है अस्तित्व में आई 1 नवंबर 1956 में। इसका जो पहला अधिवेशन है वो 17 दिसंबर 1956 में हुआ। ठीक है, मुख्य रूप से हम ये देखते हैं कि मिंटो हॉल, उस समय पर मिंटो हॉल में यहाँ पर जो है क्या हुआ था, जो यहाँ पर क्या रहे थे, हमारे गवर्नर भी रहे थे वो, जब 1911-12 के समय पर यहाँ पर आए थे भोपाल में मिंटो में, तो उनके नाम पर मिंटो हॉल रखा गया था। जब ये संस्था पुरानी होगी तो हम ये देखते हैं कि 1956 में यहाँ पर एक नया भवन बनाया गया था, और जो नया भवन है उसका कार्य 1983 से शुरू हुआ था और 1996 में इसका उद्घाटन हुआ, और आज यहीं पर जो है वो विधानसभा के सत्र लगते हैं। और इस विधानसभा का नाम क्या है, इंदिरा गांधी विधान भवन के नाम से ये जाना जाता है। इसका उद्घाटन जो है वो राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा द्वारा, मैंने आपको पहले भी बोला था 9वें राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा, भोपाल के पहले मुख्यमंत्री। भोपाल जो हमने इकाई देखी थी पार्ट सी में, इसलिए इनका नाम आप जरूर याद रखें। ठीक है, इनके पिताजी जो थे वो आयुर्वेद के जो है वो जाने माने डॉक्टर रहे हैं, और डॉक्टर खुशीलाल शर्मा जी हैं, इनको जो आयुर्वेदिक जो मेडिकल कॉलेज है वो भी भोपाल में स्थित है। डॉक्टर खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो है वो भोपाल में ही स्थित है, और उन्हीं के जो यहाँ पर वो पिता थे किनके, शंकर दयाल शर्मा जी के। तो हम ये चीज याद रखेंगे। इसके अलावा चार्ल्स कोरिया साहब ने इस भवन का उद्घाटन, भवन को बनाया था, इसका डिजाइन बनाया था। ठीक है, ये कहां पर है, जो राजधानी हम ये देखते हैं कि ये कहां पर स्थित है, भोपाल में अरेरा हिल्स में ये स्थान स्थित है। इसके अलावा इसे आगा खां अवार्ड भी मिल चुका है। एक फैक्ट और याद रखेंगे कि जो इसके पहले अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष जो मध्य प्रदेश विधानसभा
के गठन के पश्चात, ठीक है, 1956, 1 नवंबर 1956 के पश्चात जो पहले अध्यक्ष थे वो थे पंडित कुंजीलाल दुबे। और इनके नाम पर भोपाल में एक संस्था है जिसे पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ के नाम से जाना जाता है और ये भोपाल में स्थित है। अब हम बात करते हैं अध्यक्षों की, ठीक है। विधानसभा के जो पदाधिकारी हैं तो उसमें सबसे पहले बात आती है कौन कौन होते हैं। विधानसभा अध्यक्ष होता है, विधानसभा उपाध्यक्ष होता है, नेता प्रतिपक्ष है, उसके अलावा प्रोटेम स्पीकर है। ये मंत्रिमंडल से हटकर हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो मंत्रिमंडल से हटकर अगर अपन देखें तो ये स्थिति थी। अगर हम बात करें यहाँ पर तो जो अध्यक्ष का कार्य है वो क्या करना है, विधानसभा की अध्यक्षता करना है। विधानसभा की अध्यक्षता और विधानसभा को चलाने के लिए जो भी नियम कानून बनाए गए हैं उनको लागू करवाना है, वो सही तरीके से कार्य कर रहे हैं या कार्यवाहियां जो है वो सही तरीके से चल रही है या नहीं चल रही हैं, वो उनको नियमित करने का कार्य जो है वो विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये सत्ता दल का ही व्यक्ति होता है मैक्सिमम टाइम पर, क्योंकि हम ये देखते हैं अध्यक्ष का चुनाव होता है, ठीक है, और जो भी, क्योंकि सत्ता दल का मतलब जो बहुमत हो जिसके पास, तो वो बहुमत के आधार पर अपने अध्यक्ष को बैठाएगा। हालांकि यहां पर हम ये देखते हैं कि जब वो अध्यक्ष के लिए नियुक्त हो जाता है तो वो किसी प्रकार से भी बायस्ड नहीं हो सकता है, ठीक है, तो किसी का पक्ष नहीं ले सकता है। तो हम ये देखते हैं कि वो यहां पर चुना जाता है। अगर वो अध्यक्ष तब तक बना रहेगा जब तक वो विधानसभा का यहाँ पर सदस्य, अगर विधानसभा की सदस्यता चली, यहाँ पर विधानसभा की सदस्यता नहीं है तो उसको अध्यक्ष पद त्यागना पड़ेगा। उसके अलावा वो अपना त्याग पत्र जो अध्यक्ष है वो उपाध्यक्ष को दे सकता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को दे सकता है। इसके अलावा अध्यक्ष को लेकर जो सवाल बनते हैं वो कई बार बनते हैं कि कैसे अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, तो बहुमत से हटाए जाने के लिए संकल्प पारित किया जा सकता है। इसके अलावा 14 दिन पहले उन्हें जो है इस बारे में सूचना देनी पड़ेगी ताकि वो अपना पक्ष जो है यहाँ पर रख सके। ये थोड़ा सा स्पीड में हम चीजें कवर करेंगे क्योंकि एक नॉर्मल बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, चाहे वो हम लोकसभा अध्यक्ष के रूप में पढ़ते हो चाहे फिर यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष के रूप में पढ़ते हैं, वहां पर भी वही प्रक्रिया है, विधानसभा में भी यही प्रक्रिया है। तो 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी। उसके अलावा यहाँ पर उनके पद से हटाए जाने से संबंधित प्रस्ताव पर सदन पर वो विचार रख सकते हैं, ठीक है। विधानसभा भंग हो जाने पर यहाँ पर अध्यक्ष द्वारा अपना पद नहीं रिक्त किया जाता। जब नई विधानसभा बनती है तो उसके पश्चात नए अध्यक्ष को चुनने के बाद जो है वो इनको हटना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वाद विवाद के रूप में हम ये देखते हैं सदस्य में जो यहाँ पर सदन में जो विधेयक पेश किया जाता है वो धन विधेयक है या नहीं है, इसे प्रमाणित करने की जो शक्ति है वो किसके पास होती है, वो होती है विधानसभा अध्यक्ष के बाद अध्यक्ष के पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज के टाइम पर थोड़ा सा डीप सवाल पूछे जाते हैं। उन डीप सवालों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई भी जो विधेयक है चाहे वो लोकसभा में रखा गया हो या विधानसभा में रखा गया हो, तो जो उस सदन का अध्यक्ष होता है, जैसे धन विधेयक हम बात करते हैं लोकसभा में रखा गया, तो वो विधेयक है कि वो धन विधेयक है या नहीं है, इसको प्रमाणित करने का जो अधिकार होता है वो किसे होता है, तो लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष को होता है और विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष को होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे जो है वो जरूर याद रखें, ठीक है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि प्रथम अध्यक्ष जो थे वो पंडित कुंजीलाल दुबे थे और इनका जो है वो सबसे लंबे समय तक भी ये अध्यक्ष रहे। सबसे छोटा जो कार्यकाल है वो तेजलाल टेमरे साहब का रहा था। अभी हमें सारे के सारे जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनके नाम याद रखना है कि कौन रहे हैं या कौन नहीं रहे। तो आज हम एक ट्रिक जो है उसको लेकर भी पढ़ेंगे। पहले हम नाम देख लेंगे कौन कौन से नाम हैं और उसके बाद मैं आपको एक बहुत इजी सी ट्रिक बताऊंगा। 2 से 3 बार आप उस ट्रिक को जो है वो रिवाइज कर ले, उसके बाद आपको चीजें भूलेंगे नहीं। लाइन से आपको सारे के सारे अध्यक्ष जो है वो याद हो जाएंगे। जैसे हम ये देखते हैं कि पहले अध्यक्ष जो थे कुंजीलाल दुबे, एक लंबे कार्यकाल तक बने रहे, लगभग 10 वर्षों तक इनका कार्यकाल रहा। लगातार जो है वो यहाँ पर 3 विधानसभाओं में बने रहे। उसके बाद हम ये देखते हैं जो अगले बने वो काशी प्रसाद पांडे बने। जब कुंजीलाल दुबे जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल हो गए थे, ऐसे में जो है यहाँ पर जो अध्यक्ष बने वो काशी प्रसाद पांडे बने थे। काशी प्रसाद पांडे जो है वो यहाँ पर हम देखते हैं कि ओल्डेस्ट पर्सन थे विधानसभाओं में, ठीक है। ये प्रथम प्रोटेम स्पीकर भी थे। जब तक अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता है तब तक हम ये देखते हैं कि किस समय के लिए अध्यक्षता जो निभाता है वो प्रोटेम स्पीकर के रूप में जाना जाता है। तो काशी प्रसाद पांडे जो थे वो पहले यहाँ पर प्रोटेम स्पीकर थे। अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो पंडित कुंजीलाल दुबे साहब थे, ठीक है। उसके बाद देखिए तो तेजलाल टेमरे, अभी हमने बात की थी, इनका जो कार्यकाल रहा वो सबसे छोटा रहा, लगभग 4 माह से 5 माह का जो है वो कार्यकाल रहा था। फिर उसके बाद देखते हैं तेजलाल टेमरे के बाद गुलशेर अहमद, ठीक है। यहां पर एक ट्रिक बनती है, ठीक है। पहली, कुंजी काशी की बहुत तेज है, कुंजी काशी की बहुत तेज है,
ठीक है, इतना हमें याद रखना है। पहली लाइन में कुंजीलाल दुबे से कुंजी, कुंजी का मतलब यहाँ पर कुंजीलाल दुबे है। यहाँ पर काशी से मतलब है काशी प्रसाद पांडे, और बहुत तेज में यहाँ पर तेज आते हैं तो तेजलाल टेमरे। तो कुंजी काशी की बहुत तेज है। फिर भी शेर मुकुट पहन यज्ञ करने लगा। फिर भी शेर मुकुट पहन यज्ञ करने लगा। तो अब यहां से थोड़ा सा समझिएगा आप, मैंने पहले जो तीन यहां पर ट्रिक बोली अभी आधी बनाई है। कुंजी काशी की बहुत तेज है, फिर भी शेर का यहां पर मतलब किससे है? गुलशेर अहमद से है। तो आप ये नाम जो है वो याद रखिएगा, कुंजी काशी की बहुत तेज है, फिर भी शेर मुकुट पहन यज्ञ करने लगा। ठीक है, मुकुट, तो यहां पर मुकुट से और देखते हैं और यज्ञ से देखते हैं। तो नेक्स्ट अगर अपन नाम देखें यहां पर तो हमें मिलेगा मुकुट का मतलब यहां पर किससे है? मुकुंद सखाराम नेवालकर से है। मुकुट में आप मुकुंद याद रखिएगा, एक एक शब्द उठाइए, जैसे जैसे नाम आते जाएंगे शब्द अगर आपको याद है तो लाइन से चीजें आपको याद होती जाएंगी। ठीक है, तो हमने क्या बोला? कुंजी काशी की बहुत तेज है, पहला नाम कुंजीलाल दुबे, काशी प्रसाद पांडे, फिर उसके बाद तेजलाल टेमरे हमने देखा। फिर भी शेर गुलशेर अहमद, मुकुट पहन मुकुंद सखाराम नेवालकर, मुकुट पहन यज्ञ करने लगा। यज्ञ करने लगा मतलब यज्ञ दत्त शर्मा से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यज्ञ करने लगा। ठीक है, तो यहां तक अपन नाम याद रखते हैं। पहला नाम हमने देखा, फिर से एक बार रिवाइज कर रहे हैं, कुंजीलाल दुबे, काशी प्रसाद पांडे, फिर उसके बाद हमने देखा यहां पर क्या? तेजलाल टेमरे, गुलशेर अहमद। गुलशेर अहमद के बाद देखिए नाम तो थोड़े से हमें ट्रिक से याद करने पड़ेंगे। हम शॉर्ट कर सकते हैं, किसी का नाम शॉर्ट कर सकते हैं, और वो अगर वर्ड आ जाए तो हमें जो है वो नाम याद आ जाना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने जो राज्यपालों को पढ़ा था तो हमने पढ़ा था सीता हरि रेड्डी, दीक्षा रेड्डी करके हमने ट्रिक पढ़ी थी। मैं ज्यादा उसमें टाइम नहीं लूंगा क्योंकि हमने पहले भी चीजों को कवर कर चुका है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है, या फिर हम ये देखते हैं कि पिछले लेक्चर में जो हमने राज्यपाल की चर्चा की थी, अगर वो चीज नहीं देखी है तो प्लीज आप उसे पहले देखें फिर उसके आगे बढ़े, तो आपको समझ में आएगा कि हम किस प्रकार से चीजों को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हम ये देखते हैं कि मुकुंद सखाराम नेवालकर, उसके बाद हमने देखा था यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा के बाद रामकिशोर शुक्ल के बाद राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, फिर ब्रजमोहन और श्रीनिवास तिवारी। अब मैं आपको यहां पर बताता हूं, यहां पर जो दो नाम है वो जरूर याद रखने, एक तो रामकिशोर शुक्ल और श्रीनिवास तिवारी। ये नाम इंपॉर्टेंट है, अभी हम चर्चा करेंगे क्यों। ठीक है, तो अब वापस से ट्रिक में आते हैं। फिर से मैं एक बार ट्रिक लिखता हूं। मैंने क्या बोला? कुंजी, जहां जहां जितने भी पार्ट हम देते चलेंगे वहां पर देखेंगे कुंजी काशी की बहुत तेज है, फिर भी हमने क्या बोला? फिर भी शेर से क्या हो जाएगा? कुंजी से कुंजीलाल दुबे, काशी प्रसाद पांडे, फिर तेजलाल टेमरे, फिर उसके बाद हमने देखा था गुलशेर अहमद, फिर भी शेर मुकुट पहन, मुकुट मतलब यहां पर मुकुंद सखाराम नेवालकर, मुकुट पहन यज्ञ करने लगा, मुकुट पहन यज्ञ करने लगा। यज्ञ में क्या आ जाएगा? यज्ञदत्त शर्मा। तो अब यज्ञ करने लगा तो अब काशी में समस्याएं हो गई। ठीक है, जंगल राज शुरू हो गया। तो हम ये देखते हैं कि अब यहां पर क्या होगा। ठीक है, एक मैं एग्जांपल लेकर, इस ट्रिक का जो है वो किसी भी प्रकार से किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए या किसी भी चीज से लेना देना नहीं है। हम सिर्फ पर्टिकुलरली जो है वो चीजों को सिर्फ याद करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो यज्ञ करने लगा। अब उसके बाद हम ये देखें तो उसके बाद क्या? तब राम जी प्रसाद देकर ब्रजमोहन से बोले या मोहन से बोले, आप कुछ भी याद कर सकते हो, पूरा नाम भी याद हो जाएगा यहां पर, ब्रजमोहन। ठीक है, हमने क्या बोला? तब राम जी मतलब यहां पर रामकिशोर शुक्ल से है, प्रसाद देकर राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, और फिर ब्रजमोहन से बोले। क्या बोले? कि अब यही निवास करेंगे, है ना। अब स्वर्ग में या फिर हम जो है वो देवलोक में नहीं रहेंगे, है ना। अब यही निवास करेंगे, निवास से श्रीनिवास तिवारी, अब यही निवास करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नाम देखिएगा, इतना आपको ट्रिक याद हुई होगी। ठीक है, नेक्स्ट नाम जो है वो किसका है? ईश्वरदास रोहाणी। दो लगातार बने, सीता शरण शर्मा, नर्मदा प्रसाद प्रजापति, गिरीश गौतम, और वर्तमान जो है वो यहां पर अध्यक्ष कौन है? श्री नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, तो फिर वापस से हम यहाँ आ रहे हैं। यहां पर क्या हमने देखा? क्या
कि अब यही निवास करेंगे। क्या यही निवास करेंगे? क्या बनकर? ईश्वर बनकर, क्योंकि राम जी ईश्वर थे तो हमने ये बोला ईश्वर बनकर अब यही निवास करेंगे, ईश्वर बनकर। अब राम जी किसके साथ निवास करेंगे? तो हमने देखा था कि उन्होंने अपना वनवास जो है वो सीता जी के साथ जो है वो किया था। तो हम ये देखते हैं ईश्वर बनकर सीता के साथ, ठीक है, नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा लोकेशन बता रहे हैं वो, ठीक है, कि अगर जो हम निवास भी करेंगे वो कहां पर करेंगे, ठीक है। तो वो निवास हम बीच में, मतलब मध्य, अगर भारत में हमें सभी जगहों पर ध्यान रखना है तो हम मध्य में रहेंगे। नर्मदा नदी लगभग हम देखते हैं भारत के मध्य क्षेत्र में आती है। तो सीता के साथ, ईश्वर बनकर सीता के साथ नर्मदा नदी के किनारे, और नर्मदा नदी के किनारे भी कहां पर? गिरि पर्वत पर, ठीक है, गिरि पर्वत पर करेंगे। अब यहां पर जो है वो हमारे नाम क्लियर हो जाते हैं। देखिए हमने देखा कुंजीलाल दुबे, कुंजी काशी की बहुत तेज है, कुंजीलाल दुबे, काशी से काशी प्रसाद पांडे, फिर उसके बाद हमने देखा बहुत तेज है तेजलाल टेमरे, टेमरे के बाद हम देखते हैं गुलशेर अहमद, गुलशेर अहमद के बाद हम ये देखते हैं मुकुट से मुकुंद सखाराम नेवालकर, मुकुट पहनकर यज्ञ करने लगा, ठीक है, यज्ञ करने लगा यज्ञदत्त शर्मा। तब राम जी मतलब रामकिशोर शुक्ल, और फिर हम ये देखते हैं प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, प्रसाद देकर ब्रजमोहन से हमने नेक्स्ट नाम देखा ब्रजमोहन मिश्रा। फिर निवास करेंगे श्रीनिवास तिवारी। उसके बाद आते हैं ईश्वर, तो ईश्वरदास रोहाणी, ठीक है, ईश्वर बनकर सीता के साथ सीता शरण शर्मा। उसके बाद हमने देखा क्या? नर्मदा, ठीक है, तो नर्मदा प्रसाद प्रजापति, और फिर हम देखते हैं क्या? गिरि पर्वत पर, तो गिरीश गौतम। और वर्तमान में जो है वो कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। तो वर्तमान नाम हमें वैसे भी याद रखना है, तो वर्तमान स्थिति आप ये जोड़ सकते हो कि भैया ठीक है, अब हमारी सेवा में जो है वो नरेंद्र को बुलाकर लाओ। अगर आप चाहो तो इतना यहां पर ऐड कर सकते हो। तो हम ये देखते हैं कि जो नाम है वो हमें सारे के सारे याद हो गए, ठीक है। एक बार आप रिपीट करते हुए पढ़िएगा, आपको जो नाम है वो कभी नहीं लाइफ में भूलेंगे। बस एक बार ट्रिक जो है वो चीजों को याद कर लीजिए, आप अपने हिसाब से भी ट्रिक को बना सकते हो, ठीक है। ये चीजें जो है वो सवाल आपके जो है वो आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो व्यापम में हो, चाहे वो एमपीपीएससी हो, चाहे वो एमपीएसआई आने वाले एमपीएसआई में हो, चाहे कांस्टेबल में हो, यहां से सवाल कई बार बनते हैं। सवाल किस प्रकार से बनते हैं? तो पहला बनता है कि इनमें से कौन से अध्यक्ष नहीं रहे, दूसरा बनता है कि पहले अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, उसके अलावा वर्तमान अध्यक्ष कौन से हैं। अब जो अगले सवाल है वो मैंने अभी आपको दो नाम बोले थे, दो नाम जो है वो बोले थे क्या? रामकिशोर शुक्ल और श्रीनिवास तिवारी। ये जो दो अध्यक्ष रहे हैं, ये सिर्फ अध्यक्ष के पद पर नहीं रहे, ये उपाध्यक्ष भी रहे हैं और उसके अलावा प्रोटेम स्पीकर के पद में भी रह चुके हैं, ठीक है। ये जो दो नाम हमने देखा, रामकिशोर शुक्ल और श्रीनिवास तिवारी, अगर हम इनका थोड़ा सा नाम देखें तो एक हम नाम देखते हैं कि इनका जो है वो उपाध्यक्ष में भी देखते हैं। मैं ये उपाध्यक्ष की लिस्ट खोल रहा हूं, उपाध्यक्ष में मैंने ये लिस्ट खोली है, रामकिशोर शुक्ल और श्रीनिवास तिवारी। दूसरी जो नाम हम यहां पर देखते हैं, उसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर एक अगला नाम आता है किसका? प्रोटेम स्पीकर का। तो प्रोटेम स्पीकर में रामकिशोर शुक्ल और श्रीनिवास तिवारी। तो इसलिए जो है अभी सिर्फ हम अध्यक्ष की बात कर रहे हैं और अध्यक्ष में हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है। प्रथम अध्यक्ष कौन था? कुंजीलाल दुबे, ठीक है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है। दो नाम, पहली चीज हो गई। उसके बाद इनमें से कौन से जो है वो यहां पर विधानसभा के अध्यक्ष नहीं रहे, तो हमें सारे नाम याद होने चाहिए। कुंजी काशी की बहुत तेज है, कुंजीलाल दुबे, काशी प्रसाद पांडे, तेजलाल टेमरे, ठीक है। तेज फिर भी शेर मुकुट पहन, ठीक है। यहां पर गुलशेर अहमद और मुकुट पहन मतलब मुकुंद सखाराम नेवालकर, मुकुट पहन यज्ञ करने लगा यज्ञदत्त शर्मा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा क्या? अब तब क्या होगा? तो तब जो है राम जी प्रसाद देकर ब्रजमोहन से बोले। राम जी मतलब रामकिशोर शुक्ल। उसके बाद हमने देखा क्या? प्रसाद मतलब राजेंद्र प्रसाद शुक्ल। उसके पश्चात हम ये देखते प्रसाद देकर किनसे? ब्रजमोहन से बोले, तो ब्रजमोहन मिश्रा। उसके बाद जो है वो हमने नाम देखा क्या? ब्रजमोहन के बाद हम क्या देख रहे हैं यहां पर? ठीक है, रामकिशोर शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, उसके बाद ब्रजमोहन मिश्रा। अब क्या बोले? तो ब्रजमोहन से ये बोले कि अब यही निवास करेंगे श्रीनिवास तिवारी। उसके बाद हमने देखा क्या बनकर? ईश्वर बनकर, क्योंकि ये ईश्वर है, ठीक है। तो ईश्वर बनकर, तो ईश्वरदास रोहाणी जी का हमने नाम देखा, ईश्वर बनकर यही निवास करेंगे, ईश्वर बनकर। उसके बाद हमने क्या देखा? किनके साथ? तो सीता के साथ, तो सीता शरण शर्मा, ठीक है। सीता बनकर कहां पर? अब लोकेशन बता रहे हैं, तो नर्मदा नदी पर। तो हमने देखा नर्मदा प्रसाद प्रजापति, ठीक है, नर्मदा किनारे
किस में, अब कौन से पर्वत पर, तो गिरी पर्वत पर, तो गिरीश गौतम। और लास्ट नाम हमने देखा कि भैया आप यही निवास करेंगे तो हमारी सेवा में जो है वो नरेंद्र सिंह तोमर को हाजिर करें। ठीक है, तो हम यहां पर नाम देखते हैं कि वर्तमान नरेंद्र सिंह तोमर है। तो जो पहला सवाल बना प्रथम कौन थे, उसके बाद दूसरा सवाल बना वर्तमान कौन है, तीसरा सवाल बना इनमें से कौन से जो है वो यहां पर जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो नहीं रहे, और जो चौथा सवाल है वो ये बनेगा कि इनमें से कौन से विधानसभा अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष भी रहे, उपाध्यक्ष भी रहे और प्रोटेम स्पीकर के भी पद में रहे हैं। तो उनमें हमें दो नाम दिखाई देते हैं, एक नाम हमने देखा रामकिशोर शुक्ल का और दूसरा नाम हमने देखा श्रीनिवास तिवारी का। तो ये दो नाम जो है वो आपको यहां पर याद रखने हैं। तो आज जो है वो हमने मुख्य रूप से एक तो विधानसभा को लेकर चर्चा की और दूसरा जो है वो विधानसभा अध्यक्ष को लेकर हमने चर्चा की है। तो ये जो दो बातें हैं वो आप एक बार जो है वो अच्छे से पढ़े। हमने जो पिछली क्लास ली थी उसमें हमने राज्यपाल देखे थे और राज्यपाल की भी हमने ट्रिक देखी थी, आप उसे भी याद करें। उसके पश्चात अभी मैंने यहां पर जो है वो एक जो ट्रिक है वो आपके सामने रख दी है। ठीक है, कि इनकी यहां पर विधानसभा अध्यक्ष की, विधानसभा जो अध्यक्ष हैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसमें जो है वो आप नाम याद रख सकते हैं। मैं यहां पर साइड में हट जाता हूं, आप ये जो है वो यहां पर स्क्रीनशॉट ले ले। और साथ में हम ये देखते हैं कि जो हमारे नेक्स्ट नाम होंगे वो उपाध्यक्ष के होंगे और उपाध्यक्ष के पश्चात उसमें ज्यादा नाम याद नहीं रखने हैं। बेसिकली हमें तीन जो यहां पर जितने भी लाइन से नाम रहे हैं, पहले राज्यपाल, दूसरे अध्यक्ष और तीसरा जो है वो हमें मुख्यमंत्रियों के नाम, ये तीन पॉइंट हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये तीन पॉइंट से जो है वो सवाल बनने की संभावनाएं सबसे अधिक रहती हैं। तो आई होप जो आज की क्लास है वो आपको यहाँ पर समझ में आई होगी। अगर आपको किसी प्रकार से भी कोई समस्या आ रही है या किसी प्रकार के भी आपके कोई सवाल हैं तो आप जो है वो यहाँ पर लेक्चर के नीचे जो है कमेंट के ऑप्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, हमें फीडबैक दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके उन सभी सवालों के जवाब हम दे सकें और बेहतर कर सकें। इसी के साथ इस वीडियो को, इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।